हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है समाज में लिंग भेद। समाज में जो लिंग भेद होता है ना, उसी के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे। लेकिन हम लोग इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन का उत्तर हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अभ्यास के प्रश्न है उसको भी बताऊंगा और जो आपके चैप्टर के अंदर वाला प्रश्न है उसको भी बताऊंगा। जैसे आप लोग ये सब देखते होंगे क्वेश्चन, ये आपके चैप्टर के अंदर का क्वेश्चन होता है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 36 का क्वेश्चन, ठीक है ना। और उसके बाद जब वो सारा बता दूंगा, उसके बाद जो आपका ये अभ्यास का प्रश्न है इसको भी क्या करूंगा, बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अभी इंतजार कीजिए, थोड़ी देर बाद हम लोग अभ्यास का प्रश्न भी देखेंगे। सबसे पहले पाठ के अंतर्गत प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, आप लोग कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप श्यामा की जगह होते तो क्या करते। तो बच्चों लिखेंगे, यदि मैं श्यामा की जगह होता तो मैं अपने परिवार में से बातचीत करने की कोशिश करता, उन्हें समझाता कि लड़कियों को भी शिक्षा पाने और आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है। पढ़ाई से लड़कियां भी अच्छा कैरियर बना सकती है और आत्मनिर्भर बन सकती है। मैं उनसे विनती करता कि वे मुझे स्कूल जाने दें, मेरी पढ़ाई में सहयोग करें और मुझे खेलकूद में भाग लेने की अनुमति प्रदान करें। खेलकूद से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। यदि परिवार नहीं मानता तो मैं शिक्षकों और समाज के प्रबुद्ध लोगों से मदद लेता। मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखता और हिम्मत नहीं हारता। बेटियों को भी बेटों के समान अवसर मिलने चाहिए, इस बात पर मैं अड़ा रहता। आप लोग समझिए, जितना बेटा को पढ़ाना ज़रूरत है उतना ही बेटी को पढ़ाना ज़रूरत है। आप लोग जानिएगा कि बेटी को बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बाहर, मतलब मानिए अगर उनको मेडिकल की तैयारी करना हो या इंजीनियरिंग की तैयारी करना हो, है ना, IIT की हो या नीट की हो, JEE की हो, कोई भी तैयारी अगर करना चाहते हैं तो बेटी को लोग उतना नहीं भेजते हैं। ऐसा बात नहीं है कि एक भी लोग नहीं भेजते हैं, कुछ लोग नहीं भेजते हैं, ठीक है ना। मतलब मन बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उनको बेटा को पढ़ाना क्या चाहते हैं, बेटा को ही क्या करते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। सोचते हैं बेटा को पढ़ाएंगे तो ये आगे हमको काम देगा, जबकि बेटी को पढ़ाएंगे तो ये आगे हमको काम नहीं देगी, ठीक है ना। इसलिए, लेकिन ये सोच गलत है, ठीक है। बेटा बेटी को समान मानना चाहिए। बेटा को पढ़ाने से क्या होगा कि वो आप ही के गाँव में रहेगा, लेकिन बेटी को पढ़ा दीजिएगा ना, वो आपके गाँव के साथ साथ जहाँ उसकी शादी होगी वहाँ पर भी वो अपना क्या करेगी, नाम करेगी, मतलब आपका नाम करेगी, आपका नाम रोशन करेगी। तो बेटी को शिक्षा देना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बेटों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बेटी को शिक्षा देना, ठीक है। अगर आप बेटी को शिक्षा देते तो 2 घर का विकास होता है, ठीक है, उसका पूरा परिवार का विकास होता है, ठीक है। तो बेटी को शिक्षा देना और अधिक है। और एक बात हम बताना चाहेंगे, उन माता पिता के लिए कहना चाहेंगे जो अपनी बेटी को नहीं पढ़ाते हैं ना, तो आप अस्पताल में जाते हैं ना, तो ये कभी भी मत कहा कीजिए कि हमको लेडीज डॉक्टर की ज़रूरत है। लेडीज डॉक्टर अगर आप अपनी बेटी को नहीं पढ़ा पाएंगे तो वो डॉक्टर कैसे बनेगी। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हमको लेडीज डॉक्टर चाहिए हमारी पत्नी के लिए, ठीक है ना। तो वो ये सब बात आप ध्यान दीजिए और बेटा बेटी को समान पढ़ाना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए, और श्यामा की जगह हम लोग होते तो हम भी वही करते, क्योंकि उनके माता पिता नहीं पढ़ा देते, ऐसा गलत बात है, ठीक है। पढ़ाना चाहिए, सबको समान देना चाहिए, ठीक है। लिंग भेद आप लोग जानते हैं ना, लिंग भेद का मतलब हुआ लिंग के आधार पर भेदभाव करना, ठीक है। जैसे कोई लड़का है तो उसको पढ़ाएंगे, कोई लड़की है तो नहीं पढ़ाएंगे, ये हुआ। लड़का को पहले तो लड़की को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, ठीक है, यहाँ तक ये सब बात होता था, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, श्याम के परिवार की सोच का श्यामा के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। लिखेंगे, श्याम के परिवार की सोच लड़कियां की बड़ी होकर केवल घरेलू काम करेगी, उसके जीवन को सीमित कर देती है, उसे पढ़ने और आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, वह कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगी और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगी। उसकी जिंदगी घर की 4 दीवारी तक सीमित रहेगी और वह बाहरी दुनिया को नहीं देख पाएगी। आप लोग समझिए कि जो श्यामा है उसके परिवार में, जो उसके परिवार वालों का सोच है कि हम अपन बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, है ना। बट अभी आगे इसको बहुत लोग कहते होंगे कि पढ़कर लड़की को पढ़कर क्या करेगी, आगे तुमको क्या करना है जी, खाना ही बनाना है। तो ये सब बात गलत है, बहुत आप लोग नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। वे लोग नहीं समझ पाते, जो शिक्षा जिनमें नहीं होता है ना वही इस बात कहते हैं। आप लोग देखिएगा, जो भी लोग शिक्षित होते हैं ना, वो बेटा हो या बेटी हो, सब। अभी हमारे एक स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, मैं बताऊँगा आप लोगों को, गोपालगंज के हैं, ठीक है ना। उनकी एक मतलब वो मानिए ना स्टूडेंट हैं, वो लड़की है, ठीक है ना। उनके जो
जो पिता हैं वो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, ठीक है ना, और वो अपनी बेटी की पढ़ाई हमसे करवा रहे हैं और 999 रुपया फीस देकर ठीक है ना, क्लास 5 की तैयारी करवा रहे हैं। 5 क्लास में पढ़ती है उनकी बेटी 5वीं क्लास में पढ़ती है और फिर भी वो 999 रुपया देकर ऑनलाइन हमसे पढ़वा रहे हैं। ये बात समझिए आप लोग, ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है, ठीक है ना। चलिए तो लिख लेंगे सेवा के परिवार में ये घरेलू काम करेगी, उसके जीवन को सीमित कर देती है, उसे पढ़ने, ये आप लोग समझ चुके हैं। आगे आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। कहता है शबाना, जावेद, श्यामा और गोविंद के जीवन पर किस तरह का फर्क है। लिखेंगे शबाना और जावेद घर की माहौल काफ़ी खुला है, उसके माता पिता दोनों काम करते हैं तथा वे सभी घर के कामों में मिलकर हाथ बटाते हैं। शबाना और जावेद पढ़ाई के साथ साथ घरेलू कार्यों में भी योगदान देते हैं, उन्हें अपने सपनों का पूरा करने की आज़ादी है। दूसरी ओर श्यामा को पढ़ने और खेलकूद में भाग लेने की अनुमति नहीं है, उसके लिए भविष्य सीमित है। गोविंद को भी घर के कामों में हाथ बटाना पड़ता है, जिसके लिए उसके दोस्त तो उसके मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, मानिए भाई हम काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मजाक उड़ाते हैं, ए देखो तुम्हारे पापा तुमसे काम करवाते हैं, हमारे पापा हमसे काम नहीं करवाते हैं। ठीक है, ये सब काम गलत है बाबू, आप लोग ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये कहता है गोविंद के दोस्त उसे क्यों चिढ़ाते हैं, क्या उसे चिढ़ाना उचित है। लेकिन गोविंद के दोस्त उसे इसलिए चिढ़ाते हैं क्योंकि वह घर के कामों में हाथ बटाता है, जैसे झाड़ू लाना, बर्तन साफ करना। अब मानिए लड़का है, गोविंद क्या है जी, लड़का है और लड़का होकर काम कर रहा है तो लोग को मानसिकता ये होती है कि ये लड़की का काम है, झाड़ू लगाना ये फिक्स है, लड़की उस पर लिखा है कि झाड़ू लड़की ये लिखाएगी लगाएगी, बर्तन साफ करना ये लड़की ये करेगी। अगर कोई लड़का करता है तो उस पर समाज क्या करता है, हंसता है, दूसरा बच्चा हंसता है, ये देखो बर्तन साफ कर रहा है, लड़की वाला काम कर रहा है। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, आप लोग समझिए। उनकी सोच के पीछे यह कारण है कि घरेलू काम क्या केवल लड़कियों का काम है, लेकिन यह सोच क्या है बुआ, गलत है। ठीक है ना, सोच क्या है, गलत है। घर का काम लिंग से नहीं जुड़ा होना चाहिए, लड़के और लड़कियां दोनों ही घर के कामों पर योगदान दे सकते हैं, इसलिए गोविंद के दोस्तों को उसका मजाक उड़ाना उचित नहीं है। ठीक है, समझे आप लोग, इस प्रकार लिख देंगे। अब मानिए ये बात तो सही है, वो मजाक उड़ा रहा था, क्यों भाई, क्योंकि आप लोग समझिए अगर कोई लड़का काम करता है ना तो हम भी देखते हैं, समाज में बता रहे हैं, समाज में उड़ाते हैं, लेकिन नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि लड़की है तभी ये काम करेगी, लड़का भी कर सकता है। चलिए, आप गोविंद के दोस्त होते तो क्या करते, लिखेंगे अगर मैं गोविंद का दोस्त होता तो मैं मजाक नहीं उड़ाता बल्कि उसके सम्मान करता। घरेलू कार्य करने में कोई बुराई नहीं है, चाहे लड़का हो या लड़की, हर किसी को अपने घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। इसलिए मैं खुद अपनी माँ को घर के काम काज मदद करता, जैसे बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, उसके बाद सामान उठाना आदि। अब इससे माँ का काम कम होगा और उससे थोड़ा आराम भी मिलेगा। ठीक है, आगे ये बुआ कहता है पीछे दिए गए उदाहरण के आधार पर आप किस रूप में बड़ा होना पसंद करेंगे, तो इसका आप लोग उत्तर लिख लेंगे। आगे देखिए 7 नंबर, लड़की एवं लड़कियों के पहनावे और खिलौने में फ़र्क क्यों है। लिखेंगे लड़कों और लड़कियों के पहनावे खिलौने में फ़र्क समाज की मानसिकता के कारण है। समाज में यह तय करता है कि लड़कों और लड़कियों के लिए क्या उचित है। बचपन से ही इस तरह की धारणाएं बच्चों के मन में बैठा दी जाती है, जैसे लड़कों को गाड़ियाँ और लड़कियों को गुड़िया खिलौने के रूप में दी जाती है। इससे बच्चे यह सोचने लगते हैं या उनकी भूमिकाएँ और वह इसी के अनुसार जीवन जीना चाहिए, लेकिन वास्तव में लिंग के आधार पर ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ बच्चों, यदि अगर बात करें ना लड़का को, तो लोग तो लड़की अगर बाइक चला रही है ना तो लोग कहेंगे कि अरे देखो ये लड़की यो बाइक चला रही है, ऐसे बोलेंगे जैसे यार ये करना उनके लिए है ही नहीं, लिखा है उनकी क्यों करे नहीं कर सकती है। ठीक है ना, अगर देखेंगे ना मतलब अगर कोई मानिए झाड़ू लगा रहा लड़का तो आएंगे उधर से कोई लोग बोलेंगे अरे तो ये लड़का होकर भी झाड़ू लगा रहा है, मतलब ऐसा कर रहा है, मतलब वो बड़ा काम कर रहा है। ठीक है, झाड़ू लगा सकता है, ठीक है ना, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लड़की भी गाड़ी चला सकती है, ठीक है ना, लेकिन देखेंगे लड़की को अगर देना है कुछ गिफ्ट में, खिलौना देंगे, गुड़िया देंगे, है ना, लड़का को देना है तो भाई साइकिल देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, ये सब बात गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। कहता आपके घर के ज़्यादातर काम कौन करता है, लिखेंगे इस आपको स्वयं लिखना है, क्योंकि आपके घर में कौन ज़्यादा काम करता है ये आप ही जानिएगा, मैं नहीं जानूंगा। आगे देखिए अभ्यास का प्रश्न अब आप लोग का शुरू होता है। कहता समाज है एक घर में लड़का और लड़की के रूप में कौन ये काम करेगा, आप लोगों को बताइए हमको। जैसे मेहमान के लिए गिलास पानी लाना है, ये काम कौन करेगा, कोई मेहमान आ गए इनके लिए गिलास पानी लाना, ये काम लड़का करेगा कि लड़की, तो आप बताएंगे लड़का करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए माँ के बीमार होने पर डॉक्टर को बुलाना कौन, लड़का, है ना। चलिए घर के खिड़की दरवाजे की सफाई करना, अच्छा घर में साफ सफाई का काम लड़की का। ठीक है, पिताजी की मोटरसाइकिल साफ करने में मदद करना लड़का, है कि नहीं, लड़का न करेगा जी। ये गाड़ी साफ करने की बात आया तो लड़का। बाजार से चीनी खरीदना लड़का। अच्छा
किसी आगंतुक के आने पर दरवाज़ा खोलना लड़का का काम, लड़की तो जाएगी नहीं भाई। किसी के कोई आ गया तो नया व्यक्ति तो ये लड़की, मतलब घर में आ गया तब आगंतुक है ना, घर में आ गया तब लड़की का काम दरवाज़ा खोलना, ठीक है ना। जैसे मानिए कोई बाहर से कुछ सामान खरीद कर लाना तो किसका काम, लड़का का काम, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आप लोगों को यहाँ पर देखिए हम दे दिए 1 नंबर 2 नंबर करके, आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है आपके परिवार के पास पड़ोस में क्या लड़कियों और लड़कों के बीच भेद होता है? आपकी समझ से यह भेद किस प्रकार का होता है? लिखेंगे हाँ मैंने देखा है कई परिवारों और पड़ोसियों में लड़कियों और लड़कों के साथ भेदभाव किया जाता है। यह भेदभाव उनके खाने पीने, कपड़ों, शिक्षा और अवसरों में देखा जा सकता है। लड़कों को अधिक तवज्जो दी जाती है और उनकी ज़रूरतों को प्राथमिकता दी जाती है। लड़कियों के घरेलू काम करवाए जाते हैं, उनकी शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है। हम लोग को ये स्कूल, हम लोग प्राइवेट स्कूल में जैसे पढ़ाते हैं तो वहाँ पर हम देखते आते हैं अक्सर, क्या बाबू कि वहाँ पर आप लोग देखिएगा ना तो लड़की जो होती है ना, लड़की उनकी संख्या कम होती है जबकि लड़का का संख्या ज़्यादा होता है, ठीक है ना, प्राइवेट स्कूल में। लेकिन सरकारी स्कूल में देखिएगा लड़की ज़्यादा रहेगी और लड़का की संख्या कम रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए सर। क्वेश्चन नंबर, यह भेदभाव होता है क्योंकि लड़की और लड़कियों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों समान रूप से, ये आप लोग लिख लीजिएगा इसी में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्योंकि देखिए ये आपको सोच कर लिखना है, जितना आप लोग सोचिए, जो आप लोग देखते हैं समाज में लड़का और लड़की के बीच भेदभाव को जो देखते हैं वो लिखिएगा, ठीक है। आगे महिलाओं की तुलना में पुरुषों और का काम क्या ज़्यादा मूल्यवान होता है? अगर नहीं तो क्यों? अब देखिए कुछ लोग का मानना यह होता है कि पुरुष, मानिए महिला कोई काम कर रही है घर में, ठीक है, खाना बना रही है, पुरुष क्या कर रहा है, बाहर से रुपया कमा कर ला रहा है। अब सोचेगा कि नहीं पुरुष जो काम कर रहा है ना वही मूल्यवान है, महिला घर में काम करता है उसका कोई मूल्य नहीं है। अरे बाबू तुम एक दिन नौकर रख कर देखो ना, नौकर रखोगे तो उसको 3,000 का महीना दिया जाता है। आप भी किसी के बाहर जाकर 3,000 रुपया कमा कर लाते हैं। अरे आखिर महिला भी तो समान है ना। दो लिखेंगे आप लोग उत्तर में, महिला और पुरुष दोनों के कार्य समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान हैं। घरेलू कार्य जैसे सफाई, खाना बनाना, बच्चों की क्या तैयारी करना, बच्चों की देखभाल आदि महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। यह काम बहुत मेहनत और लगन का काम है, इसके बिना घर का संचालन संभव नहीं है। घर एक समाज की क्या है, नींव है। वही पुरुष जो घर से बाहर जाकर काम करते हैं और आय अर्जित करते हैं, इसी आय से ही घर का खर्च चलता है। उनके द्वारा किए गए कार्य भी उतने महत्वपूर्ण हैं। आजकल महिला भी बाहर जाकर नौकरी करने लगी और आय अर्जित। आप लोग देखिएगा, मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूँ। आप लोग देखिएगा आपकी स्कूल में जो टीचर होंगे वो मैडम भी होंगे। मैडम रहते हैं ना तो मैडम भी तो काम करती है ना, वो भी क्या करती है, रुपया आय अर्जित करने के लिए काम करती है। तो मैडम भी पढ़ाती है, मतलब पुरुष भी जाते हैं तो महिला भी जाती है, ठीक है। और देखेंगे और ये फिक्स होता है, आप तो समझिएगा, ये नहीं कि पुरुष, अब मानिए किसी का घर में क्या है, एक पुरुष है एक महिला है। अब उसकी महिला क्या कर रही है, उनकी महिला पढ़ा रही है स्कूल में, सरकारी स्कूल में, उनके पुरुष भी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मतलब पति पत्नी दोनों पढ़ा रहे हैं। अब देखिएगा फिर भी पति पत्नी दोनों ना पढ़ाते हैं, रुपया दोनों ना कमाते हैं, लेकिन देखिएगा जब महिला आएगी, जो मैडम उनकी पत्नी होगी वो आएगी तो खाना बनाना उनका ही काम होगा। अब तो गुस्सा तो उठबे करेगा। इसलिए भी बक जोक होता है घर में, ठीक है ना, मतलब थोड़ा बहुत आपसी है ना टकराव, मतलब थोड़ा बहुत क्या बोले ना, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेल नहीं होता है, ठीक है ना, दोनों में। तो इस कारण भी बकझक होता है। तो आप लोग समझिए, जैसे मानिए अगर ये थोड़ी लिखा है कि महिला अगर ये भी आय अर्जित करते हैं, ये भी आय अर्जित करते हैं, तो दोनों को मिल बांट कर काम कर लेना चाहिए। लेकिन हम लोग का समाज का ऐसा मानना है कि वो खाना बनाएगी तो सिर्फ महिला बनाएगी, ठीक है, जबकि दोनों आय समान कमा रहे हैं। तो आपके अनुसार यह बात सही है, यह सोच सही है या गलत है, वो हमको नीचे की राय कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए, आगे आइए। कहता है क्वेश्चन नंबर 4, घरेलू मजदूरी करने वाले महिलाओं से बातचीत करें, उनके कार्यों की विवरण। ये आपको स्वयं करना है, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर ये जो है इसको भी स्वयं करना है। तो इस प्रकार आपका हर एक क्वेश्चन का उत्तर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ आपको कोई भी क्वेश्चन का उत्तर समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आप लोग इसी प्रकार डेली पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।